हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज मैं आपका परमाणु की संरचना चैप्टर जो आपका चौथा चैप्टर है साइंस का वो शुरू कर रही हूँ। तो परमाणु की संरचना या इंग्लिश में इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु मतलब आपका ऐसी चीज, जैसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं इसे। आपने एक लोहे का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। अब ये लोहे के टुकड़ा, इतना बड़ा ये टुकड़ा जो बना है, ये किस चीज से मिलकर बना? कोई तो सबसे छोटी इकाई होगी, इसकी सबसे छोटी यूनिट होगी, ठीक है। जैसे एक दीवार को मैं बोलूं कि एक पूरी दीवार है, ये सबसे किस चीज से, सबसे छोटी किस चीज से मिलकर बनी है? ईंटों से, है ना। छोटी छोटी ईंटों से ये मिलकर बनी, तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? इसकी सबसे छोटी इकाई ईंट होगी इस दीवार की। वैसे ही किसी भी तरह का कोई भी पदार्थ होता है हमारे संसार में, तो सबसे छोटी इकाई जो होगी उसको हम परमाणु या फिर इंग्लिश में एटम कहेंगे। क्या कहेंगे? परमाणु या फिर एटम, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये परमाणु या एटम जो है ये किस चीज से मिलकर बन रहे हैं। अब आप कहोगे भाई एक तो ये परमाणु पहले ही इतना सा उठा, और उसके बाद वो भी किसी चीज से मिलकर बना होगा। बिल्कुल बना होगा, है ना। क्यों? जैसे ईंटें किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी होंगी ना, रेत बजरी वगैरह से मिलकर ही तो बनाया होगा ईंट को। तो वैसे ही परमाणु भी आपकी 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक उसमें आता है आपका प्रोटॉन्स, इंग्लिश में भी प्रोटॉन ही कहते हैं, हिंदी में भी प्रोटॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो प्रोटॉन है, इसमें जो चार्ज होता है उसमें होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, या धन आवेश, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनमें होता है माइनस का चार्ज, या फिर आप कहें ऋण आवेश, ठीक है। और ये जो न्यूट्रॉन्स हैं इनमें चार्ज होता है कोई चार्ज नहीं, ठीक है। कोई भी आवेश नहीं होता इसमें, कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ये चार्जलेस है, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। ये 3 चीजों के बारे में हमें पता है कि एक परमाणु इन 3 उप परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है? तो परमाणु क्या होता है वो तो हमें समझ आ गया, और वो कौन सी 3 चीजों से मिलकर बना होता है वो भी हमें समझ आ गया, ठीक है। अब एक चीज और समझते हैं। एक साइंटिस्ट था डाल्टन, ठीक है। डाल्टन ने बोला था एक चीज कि परमाणु को आगे आप और तोड़ नहीं सकते, या और कोई छोटी इकाई नहीं है परमाणु की। परमाणु सबसे छोटी इकाई है, डाल्टन ने ऐसा कहा था, बट ऐसा था नहीं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, परमाणु भी 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 3 चीजें मिलकर ही परमाणु बना रही सबसे छोट। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप परमाणु को और नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। उप परमाणु जब इनके बारे में, तीनों के बारे में पता चला, तो डाल्टन को यहाँ पे गलत साबित हो गया, डाल्टन की ये बात, ठीक है। तो अब ये जो हम तीनों की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, इनको किसने खोजा, किसने इनके बारे में पता लगाया? परमाणु तो चलो पता चल गया, कोई ना कोई छोटी इकाई है, हमें पता चल गया, बट इस छोटी इकाई की भी, ये भी किसी चीज से मिलकर बनी होगी, ये किसने खोजा? तो पहला हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको खोजा था, आपका नाम याद करेंगे, जे थॉमसन ने, या थॉमसन, ठीक है। क्या इसका नाम? इंग्लिश में भी लिख सकते हैं हम, हिंदी में भी लिख सकते हैं, जे थॉमसन या थॉमसन। इंग्लिश में थॉमसन लिखा जाता है, ठीक है, थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन। तो इसने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। अब इसने क्या किया था, एक कोडेक किरणें होती हैं, उनकी मदद से उसने
इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। ठीक है, सिर्फ अभी आपको इतना ही समझना है कि कोडेक किरणों के मदद से इसने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी थी, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया था। और इसने ये बात बताई कि इसमें ना एक चार्ज होता है माइनस का, और माइनस का भी कितना चार्ज होता है, ज़्यादा कम भी तो होगा ना, माइनस में भी कितना चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, ये कुलाम आप इंग्लिश में कहते हैं, या सॉरी आप पूरा इसका फॉर्म है कुलाम। जैसे मैंने आपको बता रखा है, आप कोई डिस्टेंस नापने के लिए किलोमीटर, मीटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही चार्ज को नापने के लिए हम कुलाम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सी से उसको आप दिखाते हैं, जैसे किलोमीटर को km दिखाते हैं, वैसे ही कुलम को हम सी से दिखाते हैं। तो कितना चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, माइनस का, ऑब्वियसली हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन माइनस के चार्ज का होता है, और माइनस का भी कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, द्रव्यमान कितना है इसका, तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, क्योंकि मास है तो ये होगा kg में। ठीक है, माइनस का 31 है, ध्यान देंगे तो कितना छोटा होगा ये। ठीक है, बहुत छोटा है इसका, ये उसका मास हो गया या द्रव्यमान हो गया, ये हो गया चार्ज। ठीक है, इतनी चीज हमें जे थॉमसन ने बता दी थी अपने जब उसने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। अब दूसरी खोज किसकी हुई, उसके बाद खोज हुई प्रोटॉन की। किसकी खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई। तो हम प्रोटॉन की खोज देखते हैं अब। तो अब प्रोटॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की खोज करी ई गोल्डस्टीन ने। किसने करी, ई गोल्डस्टीन। ठीक है, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कर दी। ये नाम आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इन्होंने, ई गोल्डस्टीन ने क्या किया था, इन्होंने कैनाल किरणें होती हैं या फिर एनॉड किरणें भी इन्हें कहा जाता है, एनॉड किरणों के प्रयोग से इन्होंने प्रोटॉन की खोज कर दी। ठीक है, पहले हमने देखा था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी आपका कैथोड किरणों की वजह से, और प्रोटॉन जो है उसकी खोज हुई एनॉड किरणों की वजह से। ठीक है, अब इसमें भी प्रोटॉन का चार्ज और इसका मास इन्होंने बताया कि प्रोटॉन होता है आपका प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज याद करोगे तो उसमें सिर्फ इस वैल्यू के जगह यहाँ पे सारी वैल्यू सेम है, बस प्लस की जगह माइनस था। और प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज क्या हो गया आपका, माइनस में चला गया, है ना। सेम है चार्ज मगर डिफरेंट अपोजिट है। ठीक है, इसका प्लस में है, प्रोटॉन प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन माइनस में। ठीक है, अच्छा इसका मास कितना होगा, इसका मास है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, बहुत कम है इसका। ठीक है, इसका द्रव्यमान जो है आपका बहुत कम है। ओके, बहुत छोटा है प्रोटॉन हमारा, इलेक्ट्रॉन से भी बहुत छोटा, तभी ग्राम में है, ये किलोग्राम में भी नहीं है, किसमें है, ग्राम में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आपका जो है ये प्रोटॉन का हमें चार्ज दिख गया और हमारे को मास पता चल गया। अब तीसरी चीज हम देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज जो की थी वो की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक। ठीक है, हिंदी इंग्लिश एक ही नाम है। जेम्स चैडविक ने इसकी खोज करी और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिथियम की एक प्लेट ली। लिथियम आपको याद होगा, तीसरा एटॉमिक नंबर है ना, याद है। तो लिथियम की प्लेट लेकर उसमें अल्फा
कणों के साथ, उस लिथियम के साथ अल्फा कणों की टक्कर करवाई। ठीक है, उसमें जब ये टक्कर हुई तो उसमें न्यूट्रॉन के बारे में पता चला हमें। ठीक है, अब इसकी बहुत डिटेल में अभी हमें नहीं जाना क्योंकि हमारे कोर्स में इतना नहीं है अभी, तो अभी हम इतना याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा न्यूट्रॉन का आवेश कितना है? उसमें कोई आवेश नहीं होता, आवेश नहीं है। ठीक है, इसमें आवेश नहीं होता है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान है, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अच्छा मैंने एक चीज आपको गलत बोल दी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, प्रोटॉन्स नहीं। ठीक है, प्रोटॉन्स आपके हैवी हैं मगर आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ओके, अच्छा जो ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, ये सॉरी आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर है? अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हमने 1840 से एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वो जो कि है 9.1 × 10⁻31 kg। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तब हमारे एक प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आएगा। तो सोचो इलेक्ट्रॉन कितने छोटे हैं। ओके, इतनी बात समझ आ गई होगी सभी को। ठीक है, अच्छा इसमें एक दो प्रश्न हैं, इनको को देख लेते हैं फिर इस टॉपिक को अभी खत्म करेंगे। केनाल किरणें क्या होती हैं? तो केनाल किरणें क्या हैं? आपकी एनोड में से निकलने वाली कुछ पॉजिटिव चार्ज वाली किरणें होती हैं। ठीक है, जो कि बहुत कम दबाव में गैसों में से विद्युत प्रवाहित की जाती है, गैस में से जाती है जो कि। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? ई. गोल्डस्टीन ने। ठीक है, वही केनाल किरणें, एनोड किरण पढ़ी हमने ना, उन्हीं को केनाल किरणें कहते हैं। उसकी खोज, प्रोटॉन की खोज भी किसने करी? ई. गोल्डस्टीन ने। और उसी टाइम पे केनाल किरणों की खोज भी किसने करी? ई. गोल्डस्टीन ने। ठीक है, अच्छा एक और प्रश्न है आपका यहाँ पे, देख लेते हैं इन प्रश्नों को हम। यदि किसी परमाणु को, ये आपने कॉपी में भी कर रखे होंगे सबने, है ना? यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, ठीक है, तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा? आप बताइए। वो क्या बोल रहा है प्रश्न में कि एक कोई परमाणु है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक परमाणु है, इसमें एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्लस। और उसने बोला कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, एक माइनस चार्ज है मतलब। तो बताइए इस परमाणु में कोई आवेश या चार्ज होगा या नहीं होगा? आप बताइए। एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल, कोई चार्ज नहीं रह गया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो कोई आवेश नहीं होगा इसमें। क्या? कोई भी चार्ज या आवेश नहीं होगा। इजी था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, इससे आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।